शेख साहब, कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत पहले ही हुकूमत के पास मौजूद होने के बावजूद JUIF के किरदार को सियासी तौर पर कितना फैसला कुन समझा जाना चाहिए और क्या उनकी अदम शमूलियत मुस्तकबिल की पार्लिमानी सियासत में किसी नई सफबंदी की तरफ इशारा दे सकती है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास अब सही बात है कि 2/3 मेजॉरिटी है कौमी असम्बली में, लेकिन हमारी ख्वाहिश ये है कि तमाम पार्टियों को हम साथ लेके चलें, क्योंकि ये जो अमेंडमेंट है वो रियासत की मजबूती के लिए है और लोगों के मफाद में है। तो हम ये समझते हैं कि हम कन्विंस करें तमाम पार्टियों को और सारी पार्टियां हमारे साथ शिरकत करें। तो अभी ये कहना, अभी जो ये सवाल आपका है ये टू अर्ली है। सबसे पहले तो JUI से हम कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह वो हमारा साथ देंगे, और बाकी पार्टियां भी, उनको भी हम साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए ये जो कमेटी बनी हुई है कौमी असम्बली की और सेनेट की मुश्तरका कमेटी, इसमें तमाम मसाइल को थ्रेड बेयर। अच्छा, एक सब चीज़ बताइए सर, 26वीं तरमीम के दौरान पैदा होने वाली सियासी कशमकश और मौजूदा 27वीं तरमीम के लिए निस्बतन साजगार माहौल में बुनियादी फ़र्क क्या है, और क्या ये तब्दीली हुकूमती इत्तेहाद की मजबूती का नतीजा है या फिर अपोजिशन की सियासी कमज़ोरी का इसे नतीजा कहेंगे या अददी कमज़ोरी का? नहीं, देखिए, हमारी जो भी इस्लाहत है, जो हमारा आइन है, इसमें तो इस्लाहत होती रहती है, इसमें तो तरामीम होती रहती हैं। कोई आइन जो मुक़द्दस किताब तो है नहीं, इसमें जो ज़रूरत होती है उसके मुताबिक तरामीम होती है, अमेंडमेंट्स होती हैं। तो क्योंकि उनमें वो सच्चाई है, उनमें हकीकत है, वो लोगों के मफाद में है, वो हमारे रियासत के कंसोलिडेशन में है, मजबूती करने के लिए हैं। तो ये ज़रूरी है। हमारे दोनों तरफ देखिए, ईस्ट में और वेस्ट में दोनों तरफ से पाकिस्तान पे हमले हो रहे हैं, और इस वक्त ये अमेंडमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं ताकि पाकिस्तान को हम और एक मजबूत रियासत बना सकें। और यही हम कोशिश कर रहे हैं ताकि जो इलेक्टेड लोग हैं सारे कौमी असम्बली में और जो सेनेट में हमारे मेंबर हैं, वो सब मिल के 2/3 अक्सरियत यहाँ चाहिए कौमी असम्बली में और 2/3 अक्सरियत चाहिए अलग अलग सेनेट में। तो ये तो एक सही जो अमेंडमेंट होगी उसी को ये वोट मिलेंगे ना, 2/3। तो ये हमारी पूरी कोशिश है। JUI को भी हम कन्विंस करेंगे और बाकी पार्टियों को भी जो कौमी असम्बली में या सेनेट में हैं उनको भी कन्विंस करेंगे। और ये पहले भी आप देख रहे हैं कि हमारे जो इत्तेहादी पार्टी हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने हर एक से रब्ता करके उन सब को इंडिविजुअली कन्विंस किया है। कल हमारा जो इजलास था काबीना का, उसमें भी काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुई है और तमाम पार्टियों को उसमें हमने मुतफ़िक किया है। उसमें ये भी बात हुई है कि हम जो है, जो 3rd टियर है हमारी, 3rd टियर उसको किस तरह मजबूत फर्दर करना है। तो उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे कि हमें 2/3 मेजॉरिटी मिले, तो ये ताकि फ़ंड्स जो हैं वो आवाम तक पहुँचे, उनके करीब। मैंने भी वो बात की है कल काबीना में, ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ी तफसील से बात की है और मेंबरान ने, MQM के मेंबरान ने भी बात की है। तो ये हम चाह रहे हैं कि जो फंड नहीं शेख साहब, एक तो यानी ये जो आपने बात की कि जो चीज़ ठीक होगी उसी को वोट मिलेगा, तो फिर सवाल अपोजिशन भी उठाती होगी कि क्या चीज़ ठीक है क्या नहीं। दूसरी तरफ सेनेट की अगर बात करें तो वहाँ पे दरकार है आपको 64 वोट। कुछ फिगर्स ये बताते हैं आपके पास हैं 61 वोट, कुछ ये बताते हैं कि 65 वोट हैं। तो ये अगर 65 हैं तो ये कितने मुस्तहकम तसव्वुर किए जा सकते हैं, ख़ास तौर पे ऐसे सेनेटर्स की मौजूदगी में जो हुकूमती बेंच पे तो नहीं बैठते मगर अक्सर हुकूमती मौक़िफ़ की तायीद करते हैं? जी हाँ, हमें तो ये पहले भी 26वीं अमेंडमेंट हुई है, उसमें भी कंफर्टेबली 2/3 मेजॉरिटी हासिल हो गई है, और ये 2/3 मेजॉरिटी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी हम ये लेके आ रहे हैं कि जो हमारे पास कंफर्टेबल मेजॉरिटी दोनों ऐवानों में मौजूद है। और मैंने पहले अर्ज़ किया ना कि जब हम ये अमेंडमेंट नेक नीयती से एक रियासत की मजबूती और लोगों की फलाह के लिए करना चाह रहे हैं, तो ये ज़्यादातर पार्टियों को अट्रैक्ट करेगी और हम उनको पूरा इसके बेहतरी के बारे में। अच्छा शेख साहब, ये बताएं कि 27वीं तरमीम की मंजूरी हुकूमत के लिए सिर्फ अददी कामयाबी है, ये दिल से बताना है आपने, या फिर ये एक पॉलिटिकल पेशरफ्त है जिसका असर आने वाले बरसों की पार्लिमानी हिकमत अमली पे पड़ेगा और वाकई में पड़ेगा? देखिए, इसमें कौन सी अमेंडमेंट ज़्यादातर क्या है, अदालती अमेंडमेंट है,
उसमें आप देखिए ना कितना अरसा लग रहा था, केसेस के फैसले होने में कितना अरसा लग रहा था, पेंडिंग थे मुकदमे, और ज़्यादातर मुकदमे आइनी नोयत के होते थे। तो आइनी अदालत जब अलग बनेगी और बाकी लोगों के मुकदमात की सुप्रीम कोर्ट अलग कार्रवाई करेगी तो वो फैसले जल्दी होंगे। तो ये लोगों की बेहतरी की बात है, और ये तो आइंदा भी आने वाले वक्तों में भी लोगों को के लिए मुफीद है। और इसी तरह हम जो ये कर रहे हैं, हम जो इस वक्त जॉइंट चीफ का जो ओहदा था, वो ओहदे की तो देखें ना एक सेरेमोनियल ओहदा था। अभी जिस तरह हमें दुश्मन है हमारे ईस्ट में, इंडिया की जिस तरह उनकी नीयत है और अफ़गानिस्तान से भी हमले हो रहे हैं, तो हमें अपने अफवाज को और कंसोलिडेट और मजबूत करना है। तो ये जो जॉइंट डिफेंस चीफ का ओहदा है, ये मैं समझता हूँ इससे आपस में अफवाज का राब्ता और ज़्यादातर मुनज़्ज़म होगा और उनकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी, और जॉइंटली हम एक मजबूत फोर्स बन के उभरेंगे। तो ये अमेंडमेंट्स तो बेहतरी की है, और फिर हमारी कोशिश है हमारी पार्टी की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की, कि जो 18वीं तरमीम है उसमें भी जो सूबों तक फंड्स पहुँचते हैं, जैसे सेहत में और तालीम के बहुत से फंड्स, तो वो फंड्स में भी कोशिश की जाए कि वो ज़्यादातर अच्छा शेख साहब एक चीज़ बताएं सर, कि अपोजिशन की जो मजमूई कमज़ोरी है और मुख्तलिफ धड़ों में तकसीम के बावजूद, क्या वो इस तरमीम के ख़िलाफ़ कोई ऐसी सियासी हिकमत अमली इख्तियार कर सकते हैं जो पार्लियामान के अंदर की बजाय अवामी सतह पे ज़्यादा मौसर साबित हो? पार्लियामान के अंदर तो वो कह ही रहे हैं कि भाई हम इसको मंजूर नहीं होने देंगे, हम बेमिसाल एहतजाज करेंगे, लेकिन हमें भी मालूम है एहतजाज का फ़ायदा क्या निकलना है। अवामी सतह पर वो कोई इम्पैक्ट डाल सकते हैं, ये बताएं। वो देखिए, वो तो कोशिश कर रहे हैं। आज ही उन्होंने कोई, मैं अभी बयान सुन रहा था, तो उसमें वो कोई तहरीक चलाने की बात हो रही है, तो वो तो उनका राइट है। अपोजिशन का तो ये काम होता है वो तहरीक, लेकिन लोगों में मैं देखता हूँ ना, मैं भी लोगों में से हूँ और मुसलसल इलेक्शन लड़ रहा हूँ। पिछले 28 साल से मैं कौमी असम्बली में आ रहा हूँ, तो मैं लोगों के बड़ा करीब हूँ, और उनको मैं परसों भी अपने हल्के में था और मैंने काफ़ी राय ली है। तो लोग इस मामले में नहीं है कि वो कहें कि बड़ा कोई ज़्यादा तहरीक इस पर चल जाएगी। क्या है, ये तो रियासत की मजबूती की अमेंडमेंट्स हैं, इसमें लोगों का कौन अच्छा से सर ये बताएं, हुकूमत के लिए सेनेट में चंद वोटों का फर्क फैसला कुन होने के बावजूद क्या समझ सकते हैं कि किसी बड़े सियासी सौदेबाजी का इम्कान फिर से जन्म ले सकता है, जो माजी में इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलखुसूस लगाती रही सिंध हाउस के ऊपर? तो क्या अब की बार ऐसा हो सकता है, या फिर हम ये कहें कि इत्तेहादी जमातों का मौजूदा झुकाव जो है ये तरमीम की मंजूरी को तकरीबन यकीनी बना देगा? जी देखिए, ये तो हर एक का राइट है, अपना जो भी मेंबर होता है उसका पूरा हक होता है कि वो अपनी मर्ज़ी से अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दे। पार्टियों का पहले हमें अंडरस्टैंडिंग हुई है, आपस में तमाम पार्टियों से हमने डिस्कस किया है। फिर अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है तो वो उसने अपने ज़मीर के मुताबिक वोट देना है, और मैं समझता हूँ क्योंकि ये बेहतर है, मुल्क के लिए बेहतर अमेंडमेंट्स हो रही हैं,